कृषि के क्षेत्र में एक पैक हाउस की क्या भूमिका है, इस पैक हाउस को शुरू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे पैक हाउस में किसी फल या सब्जी के लाइफ को बढ़ाया जाता है, क्या कुछ होता है पैक हाउस में, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। तो आइए मेरे साथ एक ऐसे ही पैक हाउस में हम आपको आज लेके आए हैं। देखने में आपको कुछ नॉर्मल सी फैक्ट्री या की तरह दिखेगी, लेकिन इसके अंदर जो काम होता है वो होता है फल और सब्जियों को संरक्षित रखना, उसके लाइफ को बढ़ाना, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अंदर जब जाइएगा तो महसूस होगा कि ठंडा है, पूरी तरह से एसी है। तो सबका आपको अलग अलग रूम कमरे दिखेंगे, लेकिन हर कमरे का एक अलग काम है और हर कमरा का जो कहा जाए कि उसकी एक अलग भूमिका है। वो भूमिका क्या होती है और एक पैक हाउस को शुरू करने में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या कुछ खास है इस पैक हाउस में, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बिहार के एक ऐसे युवा उद्यमी हैं विशाल कुमार, जो इस पैक हाउस को चला रहे हैं। तो विशाल भाई, किसान तक में आपका स्वागत है। नमस्कार अंकित जी। पहले तो इस पैक हाउस के बारे में बताइए कि ये पैक हाउस बोलते हैं या इसे कुछ और बोला जाता है? इसे हम लोग इंटीग्रेटेड पैक हाउस कहते हैं। इंटीग्रेटेड पैक हाउस का मतलब होता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसेस जो होते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस अगर एक रूफ के अगर अंदर हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड पैक हाउस कहते हैं। आइए तो फिर चलते हैं, दिखते हैं ना। जरूर। आइए आप चलिए। तो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पैक हाउस में? एक कहा जाए कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि सब्जी या फलों की जो एक लाइफ होती है, जो सब्जी या फलों की जो एक लाइफ होती है, उसको भी बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। हाँ, ये कहना काफ़ी सही है। और पैक हाउस की जो भूमिका होती है कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को ही लेकर होती है, ताकि जो भी प्रोड्यूस होते हैं किसानों के, उसकी सेल्फ लाइफ को हम लोग एक्सटेंड कर पाएँ। अच्छा, सेल्फ लाइफ, हाँ, एक्सटेंड कर पाएँ, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए और उसको सही मूल्य पे उसको मार्केट में हम लोग उसको सेल कर पाएँ। तो जैसा कि हम लोग आ गए हैं कोल्ड रूम 1, कोल्ड रूम 2, 3, 4, जिस रूम की मैं बात कर रहा था, तो इसकी भूमिका क्या होती है? अलग अलग जो कमरे बनाए रहते हैं कोल्ड रूम में, ये सारे कमरे ना एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में है। उसकी ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर होती है उसको हम लोग कंट्रोल्ड करके रखते हैं। जैसे कि हम लोग कलर्ड कैप्सिकम हमारा एक एग्जॉटिक आर्टिकल्स है, तो उसको हम लोग 7 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक हम लोग उसको रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी टेम्परेचर को और उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग कंट्रोल करके उसकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करते हैं। बातें होंगी पूरी वीडियो। पहले एक नज़ारा मैं चाहूँगा कैमरा के जरिए अपने कैमरामैन साथी से कि पूरा एक बार इस पैक हाउस को एक बार दिखाएं पूरा घुमा के, कि आखिर ये पैक हाउस दिखता कैसा है, कैसा होता है इंटीग्रेटेड पैक हाउस। तो एक बार आप घुमा के दिखाइए कि पहले ये पैक हाउस क्या है और जिन जिन कमरों की हम बात कर रहे थे कि पैक हाउस में जब आप जाइएगा तो आपको अलग अलग कमरे दिखेंगे। तो ये जो दरवाज़ा है और इसके अंदर एक बड़ा सा रूम है बना हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन विशाल भाई, पूरा वीडियो और पैक हाउस के एक एक बारीकियों को समझने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पैक हाउस कितना फायदे का सौदा है अगर कोई करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, और किन किन बातों को उनको सावधानी रखने की जरूरत है? अंकित जी, हम इस पैक हाउस को एज ए बिजनेस हम नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि एक पैक हाउस की बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी कृषि के क्षेत्र में। बिहार के लिए, मगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूँ तो यहाँ पे पैक हाउस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को होने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट 30% जो हमारा जो फूड वेस्टेज जो होता है, जो पेरिसेबल चीज़ों के, जो भी हमारा जो पेरिसेबल आर्टिकल्स है उसमें जो भी वेस्टेज होती है, वो 30% मार्केट आने तक ही वेस्टेज हो जाती है। तो उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक पैक हाउस का होना
काफ़ी ज़रूरत है। और एक सेंट्रल पैक हाउस होना चाहिए और उसके अलावा हर ब्लॉक में एक पैक हाउस होना चाहिए। एक स्मॉल और छोटे छोटे स्तर पे एक छोटे छोटे पैक हाउस होने की काफ़ी आवश्यकता है बिहार में। तभी जाकर बिहार के किसान को कहीं ना कहीं इसका सही लाभ मिल पाएगा। तो आइए समझते हैं कि पैक हाउस ये पूरा अपना पैकेजिंग का भी हमको लग रहा है कि आपका पूरा है यहाँ पे एक अलग से है। हाँ, जैसा कि ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस है, यहाँ पे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, प्री कूलिंग, वॉशिंग, ये सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो जैसा कि मैं बताया कि एक पैक हाउस में कौन कौन से फल या सब्जी रखे जा सकते हैं? पैक हाउस अगर सही मायने में देखा जाए तो पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज में एक डिफरेंस होता है। कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज के लिए होता है, जहाँ पे हम लोग लॉन्गर टाइम के लिए वहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। और पैक हाउस वो थोड़ा कोल्ड स्टोरेज से अलग होता है, इंटीग्रेटेड पैक हाउस। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि माल जो आया है उसको हम लोग इमीडिएटली उसको हम लोग मार्केट में आउट करें, ताकि वो हमारा रनिंग चलता रहे। बस ये है कि किसान से मार्केट तक आने में जो टाइम लगता है उसमें जो फूड वेस्टेज होती है उसको, उसकी स्पॉइलेज और उसकी वेस्टेज को कम करने के लिए बस एक पैक हाउस होती है, ताकि उसको अच्छा से अच्छा दाम मिल सके, ताकि जो वेंडर्स हैं, जो खरीदार हैं, अच्छे खरीदार, बड़े खरीदार हैं, उनको हम लोग एक अच्छे तरीके से क्लीन और हाइजीन प्रोडक्ट हम लोग उनको एक पैक मुहैया हाउस करवाएं। को शुरू करने में क्या लगता है कि एक फायदे का सौदा है? मैं बिजनेस के पर्पज से बात करना चाहता हूँ। इस तरह के अगर पैक हाउस खोले जाते हैं तो क्या देख रहे हैं भाई बिहार में, कितना एक सफल उद्योग के रूप में देखा जा सकता है? इसको फायदा है? एक सफल उद्योग की तरह देखा जा सकता है, लेकिन अंकित जी वो उसमें भी थोड़ा समय है, क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। एक पैक हाउस शुरू करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की आप कितना नज़दीक हैं, आप किसान से कितना नज़दीक हैं, आप एयरपोर्ट से कितना नज़दीक हैं, आप रेलवे स्टेशन से कितना नज़दीक है, आपकी रोड कनेक्टिविटी कैसी है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है एक पैक हाउस को शुरू करने से पहले। उससे भी बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा, आपका ओवरऑल पैक हाउस का क्या यूटिलाइजेशन है, आपका जो किसान है, जैसे हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए हैं लोगों में, किसानों में, तो एक रिजिडनेस आता है फार्मर में। वो अपने जो भी उनका जो प्रोड्यूस है उसको होल्ड करना नहीं चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए भी होल्ड नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा सामान टूट गया है, भले किसी भी दाम पे बिके, मेरा मंडी पहुंच जाए और वहाँ से मेरा पैसा आ जाए। तो उन लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो हमको लगता है कि 1-2 साल 3 साल में किसानों को वो अवेयरनेस आएगी, वो एडुकेशन उनको मिलेगी इन सब चीज़ों। आखिरी सवाल कि एक पैक हाउस को खोलने में कितना खर्च लग सकता है? अगर नॉर्मली अगर आप देखते हैं, आपका अपने अनुभव के अनुसार कितना खर्च आता होगा? अपार्ट फ्रॉम द लैंड कॉस्ट और लीजिंग कॉस्ट, वो तो बात की चीज़ है। मुझे जहाँ तक लगता है टेक्नोलॉजी या तमाम चीज़ें जो मशीनें उपयोग हो रही हैं उसकी मैं बात कर, मुझे लगता है कि 3 to 3.5 CR में एक अच्छा पैक हाउस, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, हाँ CR में एक अच्छा पैक हाउस आइए खोला जा सकता है। यानी कि खैर सरकार भी इस पे तो मदद कर रही है। पैक हाउस पे कई बिहार में तो कई पैक हाउस को दिया भी गया है, सरकार ने खुद बना के लोग दे रही है कि जो चालू करना चाहते हैं। तो एक इसी में से है, देखिए, तो जो मैं कमरे की बात कर रहा था ना, वो कमरे को लेके आज हम बात करेंगे कि उसको लेकर कि विशाल भाई बताएंगे कि हर कमरे की अपने एक अलग अलग भूमिका है, कार्य योजना है। तो हर कमरे की क्या भूमिका है देखने में आपको अलग ही लगेगा। आप बस ये समझ लीजिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि कोल्ड स्टोर है, ये पैक हाउस है जी। इसमें हम लोग ऑरेंजेस को रखे हैं। अभी तो ऑरेंजेस की सीज़न आउट हो गया है, तो अभी काफ़ी सारा का सारा हमारा जो ऑरेंजेस था वो मार्केट में निकल गया है। और हमारे पास रेड कैबेज है, जो बिहार के ही किसानों का रेड कैबेज है, जिनको हम लोगों ने अवेयर करके रेड कैबेज, ग्रीन कैबेज के अलावा हमने उनको बताया कि आप कुछ एरिया में आप रेड कैबेज भी लगाइए। और ये हमारे पास पिछले 2 महीनों से ये पड़ा है हमारे पास, और ये आराम से सेल हो रहा है एक अच्छे दाम में, एक्सोटिक में। हाँ, यहीं से जाता रहा। क्या हर फल और सब्जियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रहती है? अलग अलग टेम्परेचर रखा जाता है या कुछ उसके लिए अलग अलग रूम बनाए जाते हैं? नहीं, अलग अलग रूम बनाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि एप्पल के लिए इधर जी एप्पल के लिए यहाँ पे हम लोग अलग, एप्पल और ग्रेप्स के लिए हम लोग अलग रूम रखे हैं, जो कि अभी काफ़ी अच्छा डिमांड आया तो हमारा सारा का सारा खाली हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ग्रेप्स और कुछ एप्पल्स बाकी हैं। अभी भी कुछ ग्रेप्स और कुछ एप्पल्स हमारे पास बाकी हैं। तो ये अलग अलग तरह के कमरे होते हैं, सब कमरों का अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है।
और मैं ये बताऊं कि इसके अंदर आने के बाद अभी जम्मू कश्मीर और शिमला जैसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इतना ज़्यादा अचानक ये ठंडी है इसमें। तो यानी कि तापमान जो होता है बहुत ही कम होता है, और वो तापमान क्या होता है वो हम बाहर बात करेंगे, क्योंकि हम भी और विशाल जी दोनों लोगों में थोड़ा सा ठंडी को का एहसास हो रहा है इस गर्मी के मौसम में। इस कमरे में आने के बाद तो हम बाहर बात करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय तक हम रोकना भी ठीक नहीं होता है। खैर विशाल भाई, बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है अगर फल के लिए बात करें और सब्जियों के लिए, तो क्या क्या लगते, थोड़ा सा अगर कुछ बताएं हमें। जैसे कि अगर हम एप्पल को रख रहे हैं तो हम लोग उसमें, जैसा आपने कहा कि हम लोग कश्मीर वाला टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 0 to 2 डिग्री सेल्सियस हम लोग मेंटेन करते हैं विद 95% ऑफ RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ऑरेंजेस की बात करें तो हम लोग ऑरेंज को 3 to 4 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करते हैं विद 90 to 95% ह्यूमिडिटी। और वहीं अगर सब्जियों में बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी कलर कैप्सिकम हैं तो इनको हम लोग 7 से 12 डिग्री सेल्सियस में विद 95% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिटिंग यहीं से होता है, हाँ, बाहर से। यहाँ से ही सारी रूम जो है उसकी टेम्परेचर हम लोग सेट करते अच्छा, हैं। बिल्डिंग तो जो कमरे होते होंगे तो वो एक ही जैसा बनाए जाते होंगे, सेटिंग यहाँ से किया जाता होगा, और उसके अनुसार वो अलग अलग अपना टेम्परेचर पे वो अलग अलग फल रखे जाते हैं। आप जिस तरीके का आप माल अपना, जिस माल के लिए आप अपना कोल्ड रूम बनाना चाहते हैं, आप माल रखने से आधे घंटे पहले आप लोग सारा टेम्परेचर हम लोग सेट कर देते हैं विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो सारा का सारा वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है रूम का। फिर हम लोग उसके अंदर आइए दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारे पास कुछ कलर कैप्सिकम है जो हम लोगों ने टेस्ट के लिए डाला था कम टेम्परेचर में। जैसा कि आपको बताया कि हम लोगों ने 60 डिग्री रखते हैं, तो कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंटल के लिए भी हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस में मैंने रखा था इसको यहाँ पे। आइए देखिए, और देखिए कि कितना ताज़ा है अभी भी। अगर इस युग में, इस दौर में अगर ये चीज़ें रखी जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना ताज़ा है। देखिए, ऐसा नहीं लग सकता है कि आपको ये बेकार खराब दिख रहा हो चाहे कुछ है। देख सकते हैं आप, देखिए कितना एकदम नेचुरल है। और उस दूसरे वाले चैम्बर में हमने काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाला भी जो 60 डिग्री सेल्सियस के साथ मैंने रखा है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, सब पे एक अलग अलग प्रयोग हो रहा है। और कैमरा साथी सही, एक यहाँ से विशाल बताइए वो क्या होता है, वो सफ़ेद का जो मशीन लगाया गया, वो कैमरा मैन दिखाइएगा थोड़ा ऊपर, वो क्या होता है? वो ह्यूमिडिफायर है। वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस रूम का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करने का काम करता है वो। अच्छा, जैसे ही वो 95% से कम होगा, जो हमारा पैरामीटर है इसका, जो स्टैंडर्ड RH है हमारे प्रोडक्ट का, उससे जैसे ही कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर है। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। और तो ये तमाम चीज़ें मशीन लगाया गया है, फायर अलार्म से लेके ये बगल में आप देखेंगे तो ये पैकेजिंग, ग्रेडिंग, शॉर्ट ग्रेडिंग, तमाम तरह की सुविधाएं ये करता है। तो करीब करीब 3 से 4 करोड़ रुपए रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड लीजिंग कॉस्ट एंड ऑल। लैंड जो ज़मीन का जो कॉस्ट है वो अलग से है, उसकी केवल मशीनों की बातें हो रही, करीब करीब 3 से 4 करोड़। जी, क्योंकि इसमें पफ का भी काफ़ी, जो पफ पैनल आता है वो भी आपको 120 mm का रखना होता है। फिर उसके बाद डिस्टेंस पे आपको 2 या 2.5 फीट के डिस्टेंस के बाद आपको वो कंटेनर्स वाला वो जो होता है वो डालना होता है। कितना इसमें सब्जी कौन कौन से बिहार में अगर मैं बात करूँ, अगर पैक हाउस हम तैयार कर रहा है कोई, तो सब्जी और फलों में कौन कौन से फलें जो हैं रखे जा सकते हैं जिनको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कि अगर एक नॉर्मल रहे तो सही रहेगा? जहाँ तक जो सबसे हाईली सेंसिटिव आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब बिहार में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे स्ट्रॉबेरी की खेती की फार्मिंग की जा रही है और काफ़ी लोग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग कर रहे हैं। उन लोगों को प्री कूलिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है, जो कि स्ट्रॉबेरी लीची से ज़्यादा टफ आर्टिकल होता है। उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें प्री कूलिंग जैसे, और ये पैक हाउस के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, SOPs होते हैं, उनका खास ख्याल रखना होता है स्ट्रॉबेरी में, लेकिन लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे बिहार में स्ट्रॉबेरी है, आपका लीची है, आपका मैंगो है, आपका ये इन सारे आर्टिकल्स, ये जो जितने 3 फल हैं, इनका तो मस्ट होना ही होना ज़रूरी है। और सब्जी में क्या देखते हैं? और सब्जी में मैं देखता हूँ कि अभी मैंने काफ़ी सारे किसानों से बात किया है, जो लोग कहीं ना कहीं अपलिफ्ट किए हैं अपने ट्रेडिशनल जो आर्टिकल्स थे उनसे। जैसे कि जो लोग पहले ग्रीन कैप्सिकम कर रहे थे, वो कलर कैप्सिकम में भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपने फार्मिंग को। जो कुकुम्बर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश कुकुम्बर कर रहे हैं।
बिहार में यहाँ तक तो कितने सारे ऐसे किसान हैं जिनसे हमने मिला है, युवा किसान हैं, जो लेटस, पॉकचोई जैसे, बेसिल जैसे बड़े बड़े जो भी जितने एग्जॉटिक आर्टिकल्स हैं जो पहले बाहर से आते थे, वो लोकली छपरा में, बिहिया में ग्रो कर रहे हैं। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आने वाला समय 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा फार्मर लोग भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। उनको ऐसे ऐसे पैक हाउस की ज़रूरत पड़ेगी अच्छे दाम पाने के लिए। विशाल भाई, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने 2.5-3 करोड़ का भी बजट बताया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि एक छोटे लेवल पे अगर पंचायत स्तर पे कोई करना चाहे तो कितना खर्चा आ सकता है? मेरे हिसाब से उसमें मैक्सिमम 30-40 लाख रुपए में एक बहुत छोटे स्तर पे एक छोटा पैक हाउस किया जा सकता है। इसमें हम आपको बेसिक इक्विपमेंट्स और बेसिक चीज़ें क्या रहेंगी, मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकता हूँ कि आप एक तो बेसिक शेड आप डाल लीजिए, और वो शेड के बाद अंदर में एक 10 से 20 मीट्रिक टन का आप छोटा सा कूल रूम आप बना सकते हैं, और कुछ सॉर्टिंग ग्रेडिंग टेबल उसमें ज़रूरत पड़ेगी, और इन्हीं कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट के साथ एक छोटे स्तर पे, काफ़ी छोटे स्तर पे एक छोटा पैक हाउस बनाकर आप उससे हमारे पैक हाउस के साथ लिंकअप करके आप एक अच्छी कनेक्टिविटी और एक अच्छा SOP फॉलो करके कर सकते हैं। लोन देती है बैंक? जी, छोटे छोटे पैक हाउस पे भी बैंक का लोन है, और सरकार भी छोटे छोटे पैक हाउस के लिए काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। तो मैं मानता हूँ चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखो सोलर पैनल, सौर युक्त पैनल, छोटे छोटे पैक हाउस हैं जैसे आपने बात किया। तो लीची को लेके मैं बात करूँ तो लीची में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है ना कि लीची टूटा तो तुरंत उसको किसी आप कोल्ड भेजिए, नहीं तो उसको धूप नहीं लगना चाहिए, टूटने के धूप नहीं लगना चाहिए, और उसकी रिस्पायरेशन रेट को कम करने के लिए इमीडिएटली प्रीकूल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की कितना मददगार होगा अगर पंचायत? वो तो इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा, और इसमें जो साइकिल होता है, ये पूरा आपका जो प्रोसेस होता है फ्रॉम द फार्म टू किसी भी होलसेल मार्केट में, तो उसमें उसको लॉसेस जो होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वो 30% कम हो जाएगा। उसमें 30% कम हो सकता है। तो मतलब माना जाए कि सिर्फ एक प्रोसेस प्री कूल कर लेने से। लीची के लिए या स्ट्रॉबेरी के लिए जो कर रहे हैं छोटे छोटे स्तर पे, अगर देखें कि जिस एरिया में है वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे 25 से 30 लाख रुपए वाला खर्च करके भी किया जा सकता है। मार्केट है इन सब चीज़ों का। क्या रहता है चार्ज, क्या रहता है, आप लोग क्या लेते हैं? हम लोग एक बहुत मिनिमल सा चार्जेस लेते हैं। अगर कोई हमारे पैक हाउस का अगर सुविधा लेना चाहता है तो इसमें हम लोग किसी भी आर्टिकल का सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और स्टोरिंग के लिए हम लोग बस 2 रुपीज़ kg लेते हैं, और पैकेजिंग के लिए कुछ जो पैकिंग का खर्चा होता है बस वही, बहुत स्मॉल अमाउंट रखे हैं ताकि ग्रोथ हो इन सब चीज़ों। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जानकारी थी। 3.5 करोड़ से लेके उससे भी ज़्यादा आपकी जैसी क्षमता, लेकिन आपके क्षमता के अनुसार छोटे स्तर पे भी 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक भी आप छोटे छोटे कोल्ड स्टोर, कोल्ड रूम बना के आप पैक हाउस का कारोबार कर सकते हैं, पंचायत स्तर पे कर सकते हैं। और उन इलाकों के लिए विशेष तौर से फ़ायदेमंद है जहाँ पे, जैसे कि लीची के लिए, कि जहाँ पे लीची टूटता है तो उसको बहुत ही जल्दी उसे कोल्ड चेन, ठंडे जगह पे उसको रखा जाता है। उसमें इस तरह की जो पैक हाउस होते हैं वो काफ़ी भूमिका निभाएंगे। स्ट्रॉबेरी हुआ, और भी जो 24 घंटे या उसके अंदर जो फल ख़राब हो जाते हैं पेड़ से टूटने के बाद, या उन चीज़ों के लिए इस तरह के जो पैक हाउस है वो काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आने वाले दिनों में भी हम आपको और भी अलग अलग पैक हाउस से जुड़ी हुई बातें बताने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।